आज है आपका डे 90 में हम पढ़ेंगे जो ज्योमेट्री की डे 13 है ना उसको। तो डे 13 में क्या पढ़ने वाले हैं आज हमारा है सर्कम रेडियस। ठीक है, सर्कम रेडियस इसका हिंदी में बोलते हैं परित्रिज्या। ठीक है, तो परित्रिज्या जो है हम त्रिभुज और ऑर्थोकेंद्र भी इसी के अंदर आज पढ़ लेंगे। कल आपने इन रेडियस पढ़ा होगा, अंत त्रिज्या जो पढ़ा होगा, उसके भी बहुत सारे टॉपिक्स थे। उसके बाद सर्कम सेंटर को भी मैंने कल बताया था पढ़ने के लिए, प्रॉपर्टीज़ उसके ये सब आपने पढ़ लिया होगा। तो परित्रिज्या में हम देखते हैं, तो जैसे देखिए रिजल्ट कैसे बनता है। पहले इस टाइप के आएंगे, अगर वृत्त के अंदर एक त्रिभुज है, ठीक है, केंद्र ओ है, तो एक रिजल्ट इधर से आएगा। ये मान लीजिए आपका विषमबाहु त्रिभुज हो गया वृत्त के अंदर, ठीक है ना। ये आपके वृत्त के अंदर समकोण त्रिभुज हो गया, छोड़िए, ये आपका वृत्त के अंदर समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज हो गया, यहाँ से एक बनता है। और तीसरा जो है वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज, ये है। तो ये चीज़ें आपके परित्रिज्या के अंदर आपको ये 3 कंसेप्ट पढ़ने हैं आपको। ठीक है, उसके बाद अगर हम पढ़ेंगे तो हम ऑर्थो सेंटर भी आज ही पढ़ लेंगे। ऑर्थो सेंटर बोले तो लंब केंद्र। ठीक है, ऑर्थो सेंटर का क्या मतलब होता है? लंब केंद्र। तो लंब केंद्र में आप देखो ये इसमें कैसे कैसे रिजल्ट्स बनते हैं। जैसे एक त्रिभुज है, तो यहाँ पर इसका लंब डाला तीनों भुजाओं पर अलग अलग, तो अब यहाँ पर जो ये केंद्र है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के बड़ी कोण से हम बड़े भुजा पे एक लंब डाल दिए, ये एक रिजल्ट बन जाता है। इसके साथ साथ एक इमेजिनरी रिजल्ट है, जैसे ये आप देखो यहाँ पर ये एंगल है, ठीक है, बृहत एंगल है। अब इसका इमेजिनरी एंगल कैसे बनेगा, ठीक है ना। मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ऐसे ये एक एंगल, ये एक एंगल, ठीक है। तो ये वाली जो रिजल्ट्स है ये आपको पढ़ लेना। और इसके साथ साथ जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो भी इसके साथ साथ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थो सेंटर, इनको आपको पढ़ लेना है। और बारीकी से पढ़ो, क्योंकि ज्योमेट्री को हल्के में मत लेना कि एक बार पढ़ लिया मुझे याद रहेगा, सब कुछ गूगल गबर हो जाएगा। इसलिए रिवीजन भी कर रहा है और पढ़ना भी है, दोनों साथ में करना है। पवन राव सर का वीडियो लेक्चर जो है उसका भरपूर लाभ उठाओ। फ्री लेक्चर से पूरे चीज़ों को अच्छे तरीके से सीखने में काफ़ी हेल्प होगी तुम्हें, ठीक है ना। अब वही बात करें हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट चल रहा था अभी। आज 165 से 170 5 सेट बना रहे हैं। 5 सेट लगभग 150 क्वेश्चन। प्रैक्टिस तो आज ज़बरदस्त दबा के ही करने हैं भाई आपको, ठीक है ना। अब हम चलते हैं जीके की तरफ। तो जीके में आपको पता है कि अभी हम साइंस सीरीज स्टार्ट कर दी हैं। तो फिजिक्स में आप आज पढ़ोगे दाब बोले तो प्रेशर। केमिस्ट्री में पढ़ोगे आज केमिकल बॉन्ड, ठीक है, केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंधन, ठीक है। और वहीं बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आज आप पढ़ोगे पादपों का वर्गीकरण। तो पादपों का जो वर्गीकरण है वो थोड़ा लंबा है, तो आप उसमें 3 सेक्शन में हम पढ़ेंगे। पहले एक सेक्टर खत्म कर दो। ऐसे ऑलरेडी आपने पढ़ लिया होगा ना जब एनसीईआरटी चला था। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? कवक पढ़ना है, थैलोफाइटा पढ़ना है, थैलोफाइटा और लाइकेन, ये 3 टॉपिक आज आपको पढ़ना है। फिर अगले दिन दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे, जैसे विषाणु, जीवाणु, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब। तो आपको आज यही 3 टॉपिक जो है वो पढ़ना है। स्टैटिक में आज पढ़ो भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, पड़ोसी देश। ये भारत के पड़ोसी देश में जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, चाइना, अफ़गानिस्तान, ये सब देशों को जो है, पड़ोस के देशों को, इनके भौगोलिक और परिमाप के बारे में सब थोड़ा जान लेना है। बाकी इतना जान लोगे तो एग्जाम में 1-2 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, हो सकता है, तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना।
इसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं लेना है कि भाई ये आएगा नहीं आएगा, फिर पढ़ूंगा नहीं पढ़ाऊंगा, सर बता रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मुझे आइडिया है कि यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो पिक किए जाते हैं और पिक किए ही जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं किए जाएंगे, पिक कंपलसरी किया जाएगा यहाँ से। तो आप अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर छूटेगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। मॉक टेस्ट आज 39 है 71 का, प्रीवियस ईयर का चल रहा है। जैसे प्रीवियस ईयर ख़त्म होगा फिर मॉडल टेस्ट स्टार्ट कर देंगे बनाना, ठीक है। पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि वीडियो पे जो व्यूज़ है वो बहुत ही गिर गया है। इसका मतलब है कि हो सकता है आप लोगों ने 100 डे चैलेंज को बीच में स्किप कर दिया हो, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए शायद ही फ़ायदेमंद रहेगी बीच में आप स्किप करोगे तो। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत पढ़ लिया तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हो तो फिर बीच में स्किप करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर छूट जाएगा, फिर आपको आइडिया नहीं मिलेगा। फिर 10 दिन के बाद बोलोगे भैया इतना मेरा छूट गया था, मुझे फिर से गाइडेंस करो। तो आपको टारगेट 100 डेज चैलेंज इसलिए कंप्लीट करने को बोल रहा हूँ कि आगे जो 75 डेज हार्ड चैलेंज स्टार्ट होगा वो आपका क्रैश कोर्स के जैसा काम करेगा। तो वहाँ पे आप ये नहीं सोच सकते कि अरे यार मेरा ये छूट गया, अरे वो मेरा वो छूट गया, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम पर जो भी जुड़ रहे हैं ना वो बकचोदी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप लोग, बुरा ना मानना, लेकिन मैं देख रहा हूँ कभी कभी फालतू का मैसेज बहुत ज़्यादा आता है। तो उसके ऊपर सिर्फ अपने डाउट्स को डालो, डाउट्स ग्रुप है वो, ठीक है। पर्सनली टाइम वेस्ट करने के लिए वो नहीं बनाया गया है। बाकी अगर तुम सोच रहे हो कि वहीं पे मैं टाइम वेस्ट कर करके सिलेक्शन ले लूँगा तो ये पॉसिबल नहीं है। मेरे गाइडेंस से सिलेक्शन नहीं होगा, आपके पढ़ने से सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। डाउट जो है इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो फॉलो करके।